तो चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन। किसके बेस पे अपन ने कर रहे थे? नंबर ऑफ कितने हेलोजन एटम अटैच है। तो बेटा हमने पढ़ा कि बेटा 1 डिग्री हैलाइड, आइसो हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड और नियो हैलाइड। बेटा हम जो मोनो हैलाइड है उसको मेनली 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वो 5 कैटेगरी क्या क्या है वो हमारे सामने है। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं समझाने वाली हूँ, वो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री हैलाइड की। 1 डिग्री हैलाइड तो ऑब्वियसली सबको पता है, नॉर्मल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड कोई सा भी वर्ड लिख दो, दोनों का मतलब सेम है कि जो अब हमारा जो कार्बन एटम है, वो सिर्फ कितने कार्बन से अटैच हो? 1 कार्बन से अटैच हो। कितने कार्बन से अटैच हो? सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से अटैच हो, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। अच्छा मैम आपने क्लोरोमीथेन क्यों नहीं लिखा? तो बेटा देखो सुनो, अगर हम हेलो एल्केन की कॉमन नेमिंग लिखने जाएं, कॉमन नेमिंग, तो बेटा कॉमन नेमिंग के अंदर हम इनका नाम लिखते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या नाम लिखते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड। वहीं अगर आईपीएसी नेम लिखने जाते हैं तो फिर उसमें सबसे पहले हम हैलोजन एटम लिखते हैं और फिर बाद में हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो लिखते हैं। लेकिन ये जो हम नाम लिख रहे हैं ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है? कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग है, राइट। बट सबसे मेन कंफ्यूजिंग मैम इन चारों में रहता है, कैसे समझे? आइसो कैसे कौन सा होता है, सेकेंडरी हैलाइड कौन सा होता है, टर्शरी हैलाइड कौन सा होता है और नियो हैलाइड कौन सा होता है। और बेटा एक बात और, यहाँ पे हमें आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी और नियो के बारे में पता चल जाएगा। बेटा ये हमारे हर चैप्टर में काम आने वाले हैं। बेटा यहाँ पे हमारा हैलाइड के लिए पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम अल्कोहल के लिए भी सेम ये चीज पढ़ेंगे मैम। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, आइसो अल्कोहल और नियो अल्कोहल। मैम इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये चीज बड़ी बार बार रिपीट होने वाली है, तो इसको अभी बहुत ढंग से समझ लो, बहुत ढंग से, कि इन चारों में क्या क्या डिफरेंस होता है। मैम सेकेंडरी और आइसो तो बिल्कुल सेम नजर आते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो बेटा अभी तक हम जो हम अभी तक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं वो किसकी बेटा? आइसो की और सेकेंडरी की, दोनों की सेम पढ़ते आए हैं। क्या मैम हमारे सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हो? 2। कितने? 2, राइट। तो हम क्या बोलते हैं? उसे आइसोहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोहैलाइड बोलते हैं। लेकिन बेटा बिल्कुल सही है, आइसोहैलाइड बोलते हैं अगर हमारे सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो बिल्कुल बात सही है, उसे आइसोहैलाइड बोलते हैं। और बेटा अगर हमारे सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो उसे सेकेंडरी हैलाइड भी बोलते हैं। लेकिन मैम आइसो और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस ये है, तुम्हें साफ दिख रहा होगा, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे बिल्कुल सही है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर हमारा हैलोजन एटम भी इसी सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे अटैच हो, अगर हमारा हैलोजन एटम भी सेकंड लास्ट कार्बन पे ही अटैच हो, तो बेटा वो केस हो जाता है किसका? सेकेंडरी हैलाइड का। और अगर ये बात हो कि हमारा सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन हमारा हैलोजन एटम आगे आने वाले किसी भी चेन में किसी भी एटम पे अटैच हो, तो बेटा उसे हम बोलते हैं आइसो। दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा ब्रोमीन सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच नहीं है, 3rd कार्बन पे अटैच है। वहीं अगर सेकेंडरी हैलाइड की बात करें तो हमारा जो ब्रोमीन है वो कौन से कार्बन पे अटैच है? सेकंड कार्बन पे ही अटैच है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्या अगर हमारा हैलोजन एटम सेकंड लास्ट कार्बन पे ही अटैच है तो वो केस रहेगा सेकेंडरी का, और अगर हमारा हैलोजन एटम आगे किसी एटम पे किसी कार्बन से अटैच है तो बेटा वो केस रहेगा हमारा आइसोहैलाइड का। किसका केस रहेगा बेटा? आइसोहैलाइड का। तो बेटा यहाँ पे हम क्या नाम रखने वाले हैं? बेटा यहाँ पे नाम लिखा जाएगा आइसो, और हमारी चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो हम बोलेंगे आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड। क्या नाम रहेगा बेटा? आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड। वहीं इसका क्या नाम रहेगा? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आइसो की जगह क्या लिखा जाएगा? सेकेंडरी हेक्साइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी हेक्साइल ब्रोमाइड।
जैसा डिफरेंस तुम्हें यहाँ पे आइसो और सेकेंडरी में देखने को मिला, ऐसा ही कुछ डिफरेंस हमें 3 डिग्री हैलाइड और नियो हैलाइड में देखने को मिलता है। किसमें? 3 डिग्री हैलाइड और नियो हैलाइड में भी हमें कुछ ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिलता है कि बेटा हमारे अगर सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है? 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। बिल्कुल सही है। 3 डिग्री हैलाइड और नियो हैलाइड दोनों की सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारे कार्बन से सेकंड लास्ट कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। सेम सिचुएशन हमारी नियो हैलाइड की भी है। अगर हमारा सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर उससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नियो हैलाइड बोलते हैं। लेकिन वही सेम डिफरेंस जैसा हमारा आइसो और सेकेंडरी में था, वही सेम डिफरेंस हमें 3 डिग्री और नियो हैलाइड में देखने को मिलेगा। अगर हमारे सेकंड लास्ट कार्बन से ही डायरेक्ट हमारा हेलोजन एटम अटैच है, कौन सा बेटा? डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा है? 3 डिग्री हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? 3 डिग्री हैलाइड है। वही अगर हमारे सेकंड लास्ट कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच ना होके आगे किसी दूसरे कार्बन से अटैच हो तो हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा हैलाइड है बेटा? नियो हैलाइड है। यहाँ पे हम क्या नाम लिखने वाले हैं? 1 2 3 4 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा नाम लिखे जाने वाला है। और यहाँ पे हमारा क्या नाम लिखा जाएगा बेटा? नियो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है। नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा ये हमारा मेन डिफरेंस था किस किस के बीच का बेटा? 1 आइसो एंड सेकेंडरी, 3 डिग्री एंड नियो हैलाइड। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? डाई हैलाइड के बारे में। पहले इसको एक बार देख लें।